नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमीना जी की क्लासेज में। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दूं, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना। और इस वीडियो में आप टेस्ट भी देख सकते हो, तो कमेंट करके बता सकते हो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद। तो भारत की संघीय व्यवस्था को संसद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद किनसे मिलकर बनती है? ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? यानी कि संसद के कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन नंबर 4, संसद की किसी सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? यानी कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से किसी को नहीं। तो संसद की किस सदन को, तो वह लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? अब आपको बताना, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब बताना संसद का सबसे लोकप्रिय सदन कौन सा होता है? तो संसद का सबसे लोकप्रिय सदन होता है लोकसभा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, लोकसभा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? अब आपको बताना संसद का जो स्थायी सदन कौन सा है। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होगी? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 79 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? यानी कि संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 9, संसद के कितने सत्र होते हैं? आपको बताना है संसद के कितने सत्र होते हैं। संसद के कौन कौन से सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों सत्र होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, संसद के 2 कार्मिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? यानी संसद के 2 अधिवेशन होते हैं, उनमें कितने माह का अंतराल होना चाहिए? ऑप्शन है 4 माह, 6 माह, 8 माह, 9 माह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 माह। 6 माह 2 अधिवेशनों के बीच कम से कम 6 माह का अंतराल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? यानी कि संसद के जो दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा जो बैठक होती है वो किसके संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में, या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में?
तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, साधारण विधेयक के संबंध में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है, और जो इनकी बैठक बुलाता है वो बुलाता है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, यानी कि जब संसद शुरू होती है तो उसमें प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव? तो इसमें जो संसद की कार्यवाही होती है उसका प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल, प्रश्न पूछने का समय, और जो 12 से 1 का समय होता है शून्यकाल। कई बार शून्यकाल से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? यानी कम से कम एक साल में कितनी बार बैठक होना आवश्यक है? तो संसद की एक साल में कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? आप बताओ, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? तो जो सांसदों के वेतन का निर्णय करता है वो करता है संसद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक घनपूर्ति कोरम है? यानी जो संसद की बैठक होती है उसमें कितने सदस्यों का होना आवश्यक है, कितने प्रतिशत भाग का? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1/10 भाग, यानी कि जो संसद के कुल सदस्य होते हैं उनका 1/10 भाग मीटिंग में बुलाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यानी कि संसद का कोई भी सदस्य अगर कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो उसका ऑप्शन है 60 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, 120 दिन के लिए, 150 दिन के लिए, 150 दिन के लिए? तो इसका सही आंसर होगा 60 दिन। अगर 60 दिन कोई भी सदस्य संसद के बिना परमिशन के या बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के 16 क्वेश्चन जो भारतीय संसद से संबंधित थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। थैंक यू।